Hey guys, welcome back to the channel Banking Rahi, and here I am with another mock score. So today it is 4th of April और गाइडली पर अभी लाइव मॉक हुआ था 2nd ऑफ अप्रैल को ये शो कर रहा है जो तो मतलब कल ही शायद इसका रिज़ल्ट आया है। हाँ, कल 3rd ऑफ अप्रैल को रिज़ल्ट आया है। तो कल 6 बजे तक का था ये लाइव। तो मैं आपसे इसका ही रिज़ल्ट शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। फर्स्ट वाला भी हुआ था तो ये मैंने दिया नहीं है, सेकंड वाला दिया है। तो लेट मी शो यू द रिज़ल्ट हाउ मच आई स्कोर्ड। सो हियर यू कैन सी आई गॉट 69.4 मार्क्स हियर एंड सेक्शन वाइज में दिखाऊँ तो 88 मैंने अटैम्प्ट्स किए थे। डायरेक्ट एनालिसिस दिखाती हूँ, परसेंटाइल वगैरह सब आ जाएगा उसमें। हियर यू कैन सी 91 परसेंटाइल आई गॉट फर्स्ट टाइम गाइडली के मॉक में, और शायद ओवरऑल भी इस बार मुझे पहली बार ही आया है 90 प्लस परसेंटाइल, मतलब 91 ही है। सो 69.4 मेरा स्कोर है। 75 कट ऑफ थी, मैंने 88 अटैम्प्ट्स किए थे। ये आप रैंक देख सकते हैं, 65,000 में से 5600 अराउंड आई है। एंड अकॉर्डिंग टू मी ये मेरा स्कोर सही है मेरे हिसाब से। तो मैंने जितने अटैम्प्ट किए थे और जिस लेवल का मुझे मौका लगा उस हिसाब से और +2 2 3 हो सकते थे। बाकी मेरी जिस तरीके की प्रिपरेशन है इतने ही आ सकते हैं मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है। सो फर्स्ट सेक्शन इंग्लिश में मैंने 34 अटैम्प्ट्स किए थे, तो 23 करेक्ट हुए हैं एंड 11 इनकरेक्ट हैं। यू कैन सी द स्कोर 20.25। इन जीए में बहुत ज़्यादा गलत हो गए हैं। 13 अटैम्प्ट किए थे, मुझे लगा था सारे करेक्ट किए, मैंने तुक्के वाले किए भी नहीं थे, फिर भी पता नहीं कैसे 8 करेक्ट हुए हैं, 5 इनकरेक्ट एंड 6.75 स्कोर है। और क्वांट्स में मैंने 14 किए थे, 12 करेक्ट, 1 इनकरेक्ट एंड 11.5 इज़ द स्कोर। इन रीजनिंग आई अटेम्प्टेड 27 क्वेश्चंस, 26 करेक्ट है और 1 इनकरेक्ट है। आई गॉट 30.9 मार्क्स हियर। सो इसमें मैंने बहुत सारे क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे एंड आई थिंक इसमें आप देख सकते हैं रीजनिंग में 98 परसेंटाइल है और इंग्लिश में अच्छा है, परसेंटाइल 90 प्लस है, बाकी तो ख़राब आया है। तो मैं सेक्शन वाइज और आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कहाँ गलती की है। ये तो खैर जीए है, जीए इंग्लिश में आप लोगों को यकीन नहीं होगा मैंने ये जो मेरे 4-5 क्वेश्चन जो रॉन्ग हुए हैं, 2-3 क्वेश्चन जो ये रॉन्ग हुए हैं, ये आरसी के रॉन्ग हुए हैं। आरसी में वो भी करेक्ट और इनकरेक्ट बताना था शायद, है ना। हाँ, ये ऑल 3 में से देखो 1 2 3 इसका था करेक्ट सॉरी 1 2 3 मैंने मार्क किया है एंड 1 एंड 3 था, सेकंड नहीं था। इस टाइप के ही क्वेश्चन मेरे सारे रॉन्ग हुए हैं। इसमें भी देखना, इसमें था 1 एंड 3 था और मैंने 2 एंड 3 मार्क किया है। और ये तो मेरे गलत होते ही हैं, फिलिप्स वाले तो क्लोज टेस्ट बोलते हैं ना इसे फिलिप्स कह रही हूँ। ये वाले रॉन्ग हुए हैं इसमें। और बाकी पैराजंबल किया था मैंने, नहीं कि पैराजंबल था कि नहीं था इसमें। ये एक कनेक्टर वाला रॉन्ग हुआ है। बाकी एरर के तो मेरे हर बार ही रॉन्ग होते ही होते हैं। इसमें मैंने शायद एरर के ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किए। ये देखो, ये एक एरर वाला ये वाला रॉन्ग हुआ है, ये अटैम्प्ट मैंने किया नहीं है और 2 करेक्ट हुए हैं। 5 में से मैंने 2 ही 3 अटैम्प्ट किए थे, 2 किए नहीं, जिसमें से भी एक रॉन्ग हो गया। एरर मेरा हमेशा ही गलत होता है। और एक एरर और क्लोज टेस्ट में हो जाते हैं। कुछ अगर मुश्किल वर्ड रहते हैं तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अटैम्प्ट ना करूँ, बाकी हो जाते हैं, उसमें भी रॉन्ग हो रहे हैं। और एक तो पैराजंबल में मुझे लगता है कि सही सही बना है, लेकिन कभी कभी सही होता है, कभी कभी नहीं होता है। और पैराजंबल में अगर जैसे कि वो एक एक क्वेश्चन आता है जिसमें कि 3 सेंटेंस दिए रहते हैं, कि मतलब ऐसे एज इट इज़, ऐसे पेयर ऑफ सेंटेंस दिया रहता है, 2-3 ऐसा कुछ। तो वैसा अगर दिया रहता है ना एक आध कोई क्वेश्चन में, जैसे कि 5 क्वेश्चन है पैराजंबल के, उसमें एक आध क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि लगातार मतलब जो 3 स्टेटमेंट आ रही हैं उनका ऐसा पेयर दिया रहता है। ऐसा कोई क्वेश्चन अगर मुझे मिल जाता है तो उसको देखकर मैं फिर सही बना लेती हूँ पैराजंबल। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया है तो उसके हिसाब से मैं सेट कर लेती हूँ फिर, क्योंकि समझ में आ जाता है ना कि सही है कि गलत है।
और उसमें से कोई एक ही स्टेटमेंट करेक्ट होती है तो उस हिसाब से हम बना लेते हैं। तो अगर वैसा होता है तो, और बाकी वरना मेरा तो पैराजंबल गलत हो रहा है मोस्टली। एंड इन द क्वांट सेक्शन मैंने 14 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और मेरे 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। लेट मी सी गलत क्या हुआ। एक तो ये गलत हो गया, रॉन्ग नंबर सीरीज़ गलत हो गया। HCF बताना था तो मैंने 5 मार्क किया। ये सॉल्व मैंने सही किया था, 5 कर दिया, 10 आना था इसका आंसर। एंड इन दिस डिफरेंस बिटवीन यंगेस्ट एंड एल्डेस्ट, इसमें कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। एज वाला क्वेश्चन था अरिथमेटिक का। रीजनिंग बताती हूँ। रीजनिंग में ये देखो 26 करेक्ट है। खैर मैंने पहले बता दिया ये तो। और ये एक जो मेरा गलत हुआ है ये सेलॉग्स का गलत हुआ है। क्रिटिकल रीजनिंग यू कैन सी सारे मोस्टली सही हुए हैं क्योंकि ये स्टेटमेंट वाले ऐसे थोड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन थे इसके, तो बन रहे थे। मुझे थोड़ा डरते डरते मैंने मार्क कर दिए थे कि गलत ना हो जाए, बट सही हो गए। और ये वाले क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्ज़ाम में, अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़, ये रिजल्टेंट बेस्ड वाले। और तो मुझे हाँ ये वाले मॉक का लेवल मुझे बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल लगा था, सच बता रही हूँ। क्योंकि लास्ट ईयर जो मतलब एसबीआई क्लर्क मेंस था, मतलब हमारा 25 फ़ेब को था, फर्स्ट शिफ्ट था। फर्स्ट थी या सेकंड शिफ्ट थी मुझे याद नहीं। हाँ फर्स्ट ही शिफ्ट में था मेरा। इसी टाइप की रीजनिंग आई थी क्योंकि लास्ट ईयर मैंने मतलब स्टार्ट ही किया था, मेरा फर्स्ट मेंस था लास्ट ईयर। जो एसबीआई क्लर्क मेंस दिया था मैंने, पहली बार दिया था, वो पहला ही मेंस था मतलब मेरा। उसमें भी मैंने 24 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से एक ही 2 क्रिटिकल रीजनिंग के थे। तब तो मेरी इतनी प्रैक्टिस भी नहीं थी, तब मुझसे ये सब क्या बोलते हैं उसको, डेटा सफिशिएंसी वगैरह आते भी नहीं थे, ये सब नहीं आता था मुझे। कुछ चीज़ें मैंने प्रैक्टिस की थी, उसके बाद भी मैंने 24 क्वेश्चंस बना लिए थे वहाँ पर। तो रीजनिंग का लेवल ऐसा ही कुछ रहता है वहाँ पर। और अभी तो खैर इतनी प्रैक्टिस हो गई है, पिछले साल तो मुझे इतना नहीं आता था। बट अब देखते हैं एग्ज़ाम में क्या होता है। ऐसे एक मॉक के स्कोर से हम नहीं डिसाइड कर सकते कि एग्ज़ाम में भी हमसे इतना बन ही जाएगा, या 30 मार्क्स जैसे इसमें आ गए मेरे तो इतने आ जाएंगे एग्ज़ाम में जाकर। क्योंकि वहाँ पे जो प्रेशर रहता है वो वहाँ का ही होता है, घर के मॉक में और वहाँ के एग्ज़ाम सेंटर पे जाकर ही अटेम्प्ट करने में बहुत डिफरेंस होता है। थोड़ा मतलब स्क्रीन वगैरह भी थोड़ी डिफरेंट रहती है क्योंकि उसमें जो ऑप्शंस रहते हैं, मतलब फ्रेमिंग भी जैसे इसमें है ना, वैसे रहता तो इसी तरीके से है जैसे कि ये इंग्लिश हिंदी एक साथ दिया हुआ, ये गाइडली के मॉक्स में मोस्टली आता है इस तरीके से, ऐसा ही रहता है। मगर उसमें कुछ ऐसा बीच में रहता है और थोड़ा जल्दी जल्दी ऐसा स्किप भी नहीं होता, जैसे हम इसमें स्किप कर लेते हैं फटाफट, ऐसा भी नहीं होता है। और वहाँ पे थोड़ा माइंड इतनी जल्दी चलता भी नहीं है। घर में हम अपने हिसाब से कर लेते हैं एडजस्ट करके। सो देखते हैं अब एग्ज़ाम कैसा जाता है कैसा नहीं। और आप लोगों ने अगर लगाया है तो प्लीज़ शेयर करना कि इसमें आपका क्या स्कोर आया है, और मेरा स्कोर ठीक है या नहीं है ये भी बताना। एंड आपका एग्ज़ाम कब है, कौन सी शिफ्ट में है। और मेरे ख्याल से तो 4 ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है, पहले मुझे लग रहा था 3 शिफ्ट है लेकिन 4 ही हैं। सो एंड फर्स्ट टाइम मेरा सेकंड डे में है एग्ज़ाम, नहीं तो हमेशा मेरा फर्स्ट डे रहता है। तो मुझे किसी का पता ही नहीं चल पाता है कि एग्ज़ाम कैसा आ रहा है, उस हिसाब से इंसान प्रिपेयर कर लेता है खुद को। मुझे कभी ऐसा नहीं होता था, इस बार पहली बार ऐसा है कि मेरा सेकंड डे एग्ज़ाम है। तो थोड़ा बहुत तो मैं सोच रही हूँ कि अगर जैसे कि 10th ऑफ अप्रैल के कोई एनालिसिस वगैरह आएंगे, एग्ज़ाम एनालिसिस लोग डालते हैं कि कैसा क्या रहा है एग्ज़ाम, और अगर कोई ऐसा पेपर आ जाता है सो मैं वो सॉल्व करके ज़रूर जाऊँगी। और देखते हैं कैसा क्या होता है एग्ज़ाम में। क्वांट्स का जीए का काफ़ी डर लग रहा है, और मेरे हिसाब से तो इंग्लिश और रीजनिंग से थोड़ा स्कोर किया जा सकता है, मतलब मेरा यहाँ पर ही स्कोर हो पा रहा है। बाकी क्वांट्स और जीए तो मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं जा रही है। आई डोंट नो क्या होगा एग्ज़ाम में। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। टाटा, टेक केयर, बाय बाय। एंड हाँ, एक और लाइव वॉक होने वाला है गाइडली पर, ये वाले के अलावा ये 6 ऑफ अप्रैल को है, ये भी मैं ज़रूर दूँगी। और आप लोग भी अटेम्प्ट करना, फ्री मौके ये तो सब लोग ही कर सकते हैं। और ये वाला फर्स्ट वाला तो मैंने दिया नहीं था, सेकंड दिया है अभी। और ये थर्ड वाला जब होगा परसों तो मैं ये भी अटेम्प्ट करूँगी। फिर आई विल शेयर द स्कोर। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।